असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग विषय के अंतर्गत घड़ी टॉपिक पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। यह जो घड़ी टॉपिक है, घड़ी टॉपिक के अंतर्गत अभी तक मैंने सुइयों के बीच कोण निकालना, सुइयों के मिलने बिछड़ने से संबंधित जो प्रश्न होता है उसके ऊपर कई वीडियोज बना करके आपको दिया है। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मैंने वीडियोस दिए हैं वह वीडियो आप जा करके देखिएगा। अभी हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वह घड़ी टॉपिक के अंतर्गत यह जो सुइयां मंद हो जाती हैं या तीव्र हो जाती हैं उससे संबंधित हमारे यह दूसरा वीडियो है। हम दूसरे वीडियो पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए लगातार हिंदी और रीजनिंग टॉपिक पर लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं, कंटिन्यूस आपको वीडियो दे रहे हैं और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उससे एक आत्मसंतुष्टि होती है, एक खुशी होती है। ऐसे ही आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में मैंने सुइयों के मंद और तीव्र होने से संबंधित एक विस्तृत व्याख्या की थी। आज हम इन दो प्रश्नों के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कैलकुलेशन है। आप इसको एक बार समझ लेंगे तो स्पेशली इस प्रकार के प्रश्न, चूंकि यह जो सुइयों के मंद और तीव्र होने से संबंधित प्रश्न, इसके कई प्रकार होते हैं, कई टाइप के प्रश्न इस पर बनते हैं। तो हम स्पेशली जिस टाइप पर चर्चा कर रहे हैं इससे आप थोड़ा सा समझ लेंगे। यह जो टाइप है, इस टाइप में घड़ी पहले मंद होती है और फिर घड़ी धीरे धीरे फास्ट होना शुरू होती है, अंत में वह तीव्र हो जाती है। तो यह स्टार्टिंग मंद होना फिर बाद में तीव्र होना, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मेरी घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय से 3 मिनट मंद थी। ऐसे दूसरे में देखिए, एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह 8 बजे से 4 मिनट पीछे थी या मंद थी। तो इसकी शुरुआत मंद से होती है और यह धीरे धीरे फिर क्या होता है, लास्ट में फास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए पहला प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। पहले प्रश्न को हल करते हैं। मेरी घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय से 3 मिनट मंद थी। तो यहाँ जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं उनको बहुत ही केयरफुली हम लिख लेते हैं जिससे हमारे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात कब की हो रही है, तो आप देखिए जो बात हो रही है वह सोमवार की बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है। किस दिन की बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है। और मंडे को कब बात हो रही है, दोपहर की बात हो रही है, 2 बजे, मतलब 2 PM पर बात हो रही है। तो हमने इसको यहां पर लिख दिया। दोपहर के लिए आप ऐसे 2 PM लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि मेरी घड़ी सोमवार को दोपहर 2 बजे सही समय से 3 मिनट मंद थी। अब बताइए, अगर ओरिजिनल समय 2 बज रहा है और हमारी घड़ी जो है 3 मिनट स्लो है, 3 मिनट क्या है, मंद है, तो बताइए हमारी घड़ी में कितना बज रहा होगा। तो आप 2 बजे में 3 मिनट माइनस कर दीजिए।
आप 3 मिनट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1:57। कितना हो जाएगा? 1:57। तो यह घड़ी क्या हो गई? 3 मिनट लेट हो गई। भाई जो इसमें कहा है मैंने वही किया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, जो सवाल में कहा है मैंने वही किया है। आगे फिर देखिए क्या कर रहे हैं, 3 मिनट मंद थी और बुधवार। अब देखिए बात सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। मंगलवार की कोई बात नहीं की जा रही है। बात कब हो रही है? बात हो रही बुधवार की। बात हो रही है बुधवार की। तो कह रहे हैं बुधवार दोपहर 2 बजे, मतलब यहां सोमवार 2 बजे था, यहां पर बुधवार को फिर दोपहर 2 बजे, मतलब 2 PM की बात हो रही है। 2 PM की बात हो रही है यहां पर भी। तो बुधवार 2 बजे दोपहर सही समय से 5 मिनट तीव्र थी, 5 मिनट फास्ट हो गई। अब बताइए अगर कोई घड़ी 5 मिनट तीव्र है तो यह जो वास्तविक समय है 2 बजे का है, हमारी घड़ी जो है फास्ट हो गई है, तो घड़ी कितना बताएगी? 5 मिनट फास्ट है तो 2:05 बताएगा। 2:05 दोपहर बताएगा। तो जितनी बात मतलब कि यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं, जो भी बात बताई गई है, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब यहीं से हमारा सवाल सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है इसी को हमें समझना है, सॉल्व करना है। तो कह रहे हैं कि उसने सही समय कब दिखाया होगा। घड़ी मंद थी, फिर घड़ी फास्ट होना शुरू हुई और अंत में घड़ी फास्ट हो जाती है, ओवरऑल फास्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई घड़ी पहले पीछे है फिर आगे हो जाती है तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आया रहा होगा जब घड़ी ने सही समय बताया रहा होगा। जैसे आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस कोटेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। उन्होंने कहा था कि बंद घड़ी भी मूल्यवान होती है। बंद घड़ी भी मूल्यवान होती है, कभी उसका महत्व कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह घड़ी 12 घंटे में एक बार और 24 घंटे में 2 बार सही समय दर्शाती है। तो बात यहां पर भी वही है, यह जो घड़ी है स्लो थी, फास्ट हुई है, तो स्लो से फास्ट होने के बीच में घड़ी ने एक बार सही समय बताया होगा, और वही सही समय आप कैसे निकालते हैं। तो देखिए सवाल को यहां पर भी छोड़ दिए, आप जो मैं बात कर रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि हम सबसे पहले टोटल समय निकाल लेते हैं। मतलब टोटल समय मतलब यह जो घड़ी सही घड़ी है, सही घड़ी का टोटल समय। तो सही घड़ी का टोटल समय सोमवार दोपहर को मैंने 2 बजे देखा था। कब देखा था? सोमवार को। अब बताइए सोमवार को दोपहर 2 बजे से बुधवार को दोपहर 2 बजे तक के जो टोटल समय होगा कितना होगा? तो आपको पता होगा, नॉर्मली आप जानते होंगे, सोमवार को 2 बजे हमने देखा, अगर हम फिर मंगलवार को 2 बजे देखेंगे तो सोमवार से मंगलवार के बीच में टोटली 24 घंटे होते हैं। और ऐसे ही अगर आप 2 बजे मंगलवार से बुधवार के बीच में देखेंगे तो यहां पर भी टोटली 24 घंटे होते हैं। तो यहां से यहां के बीच में मतलब कि यह जो 2 दिन का गैप है, मतलब टोटल दिन तो सोमवार मंगलवार बुधवार है, लेकिन के बीच में जो गैप है 24 घंटे का गैप यहाँ पर है, 24 घंटे का गैप यहाँ है। सोमवार से मंगलवार के बीच में 24 घंटे और मंगलवार से बुधवार के बीच में 24 घंटे हैं। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, सवाल यहीं से लगेगा। टोटल जो समय हो गया कितने हो गए? 48 आवर, 48 घंटे हो गए। अब इस 48 घंटे में भाग देना है। कितने का भाग देना है? घड़ी जितना पीछे थी। घड़ी बताइए पीछे कितनी थी? घड़ी पीछे थी 3 मिनट, प्लस घड़ी फिर आगे कितना हुई है? तो घड़ी आगे हुई है 5 मिनट। इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब जितनी घड़ी स्टार्टिंग पीछे थी उसे और जितनी लास्ट में आगे हुई है उसे, दोनों को जोड़ना है। तो 3 मिनट पीछे थी और अंतोगत्वा 5 मिनट आगे हुई है, तो दोनों को जोड़ दीजिए।
दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया। क्लियर हुई बात यहाँ तक? 48 कहाँ से आया? तो 48 आया सोमवार से लेकर बुधवार के बीच का जो समय है। यहाँ से सोमवार को 2 बजे से लेकर के बुधवार को 2 बजे का जो समय है, उसके बीच का जो समय है वह टोटल 48 हो रहा है, तो हमने वहाँ 48 रखा है। अब ये 8 कहाँ से आया? 8 आया जो 3 मिनट पीछे था और 5 मिनट आगे हुआ, तो 5 और 3 को हमने जोड़ा, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हो गया है, तो हमको 48 मिल गया, 8 मिल गया। अब देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है, और ध्यान देना, नोट कर लेना, गुणा हमेशा उसी अंक से किया जाएगा, उसी टाइम से किया जाएगा घड़ी जितना टाइम पीछे थी। तो बताइए घड़ी कितना टाइम पीछे थी स्टार्टिंग में? जब इनकी घड़ी, ये मान लीजिए जो घड़ी थी, वास्तविक घड़ी में 2 बज रहा था, इस घड़ी में 1:57 हो रहा था, घड़ी कितना पीछे थी? तो हमेशा वही टाइम यहाँ लिखा जाएगा, घड़ी जितना पीछे थी उसी को आगे करना है। घड़ी 3 मिनट पीछे थी, अगर हम 3 मिनट आगे कर देंगे हमें सही समय मिल जाएगा, तो इसमें हमें 3 का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। बस पूरा सवाल देखिए इतना सही है, पूरा सवाल बस इतना सही है। यहाँ पे मैंने जो बताया सिर्फ समझने के लिए बताया कि कैसे आप यहाँ से 48 घंटे पा रहे हो, कैसे आप यहाँ से 8 मिनट पा रहे हो, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने इतना आपको यहाँ पर समझाया। अदरवाइज यह जो यहाँ पे आपको निकल करके आ रहा है यही आपका मेन है, इतने से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 8 1 8, 8 6 48, ये 6 आ गया। अब बताइए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, 6 त्रिक 18। तो अब देखिए आपका उत्तर आ गया है, उत्तर आ रहा है। यहाँ पे 48 क्या था? घंटा था, तो ये भी 18 घंटा हो गया है। तो 18 घंटे बाद जो घड़ी है वह सही समय बताया होगा। घड़ी ने कब सही समय बताया होगा? 18 घंटे बाद। अब बताइए यह जो आपका समय था, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं समझने के लिए। अब बताइए हमने जब घड़ी देखा था, घड़ी हमने देखा था 2 बजे। कब देखा था? 2 बजे देखा था। अब इस 2 बजे में आप 18 घंटे जोड़ दीजिए। सोमवार को 2 बजे, सोमवार को 2 बजे। अब उस सोमवार के 2 बजे में आपको 18 जोड़ना है, ठीक है? तो आप जोड़ के देखिए, सोमवार को दोपहर 2 बज रहा था, अगर उसमें आप 18 जोड़ेंगे तो नॉर्मली पहले आप देखिए, हम इस 2 में अगर 10 जोड़ दें तो रात को 12 बज जाएगा। भाई 2 बज रहा था, हमने 10 घंटे जोड़ दिए तो 10 2 12, रात को 12 बज गया। अभी कितना बच रहा है? अभी 8 बच रहा है। तो 8 बजे मॉर्निंग में, 8 बजे मॉर्निंग में, कब? मंगलवार के दिन। 8 बजे मॉर्निंग में मंगलवार के दिन उस घड़ी ने सही समय बताया होगा। अब अपने से एक बार ऐड करके देख लेना है। 2 बजे सोमवार को दोपहर की बात है, आपको उसमें 18 घंटे ऐड करने हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने 18 को ऐड करने के लिए पहले 10 ऐड किया। तो जब हमने 10 ऐड किया, चूंकि 2 बज रहा था दोपहर के, हमने इसमें 10 जोड़ दिया तो 10 2 12 हो गया, रात को 12 बज गए। अब उस 12 में हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 जोड़ने के बाद हमें 12 मिला था, अभी 8 बचा हुआ है। तो हमने 8 जब 12 में 8 जोड़ा तो 8 AM हो गया, सुबह की बात हो गई। किस दिन? मंगलवार। तो आपका उत्तर आ जाएगा मंगलवार को 8 बजे घड़ी ने सही समय बताया होगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपसे हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमने सवाल को समझ लिया है, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस सवाल को जल्दी से लगाने का प्रयास करते हैं। जितना जल्दी हम समीकरण बना पाएंगे उतनी जल्दी हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए करें, एक घड़ी किसी खराबी के कारण अपने वास्तविक समय सुबह 8 बजे से 4 मिनट पीछे थी।
ध्यान देना, ये जो सवाल था ये 2-3 दिन को लेकर के था, यह जो सवाल है एक ही दिन का सवाल है। तो अब देखिए कह रहे हैं सुबह 8 बजे, ये बात है 8 AM। तो सुबह 8 बजे, घड़ी पीछे कितनी थी, 4 मिनट पीछे थी, तो 4 मिनट इसको पीछे कर दीजिए, 4 मिनट पीछे करेंगे 7:56, ये 7:56 दिखा रहा था। अब देखिए फिर उसने जब घड़ी को कितने बजे देखा, शाम को 3 बजे देखा। अब बताइए शाम को 3 बजे, ठीक है, शाम को 3 बजे देखा तो घड़ी कितनी आगे थी, 10 मिनट आगे थी। अब बताइए हमने 3 बजे देखा, घड़ी 10 मिनट आगे थी, तो कितना बता रही होगी, 3:10। तो आपको बस यहीं से क्या कर लेना है, टोटल समय निकाल लेना है और टोटल जो है घड़ी जितनी भी फास्ट हुई है उसको निकाल लेना है। तो घड़ी स्टार्टिंग पीछे कितनी थी, 4 मिनट पीछे थी, रख लेते हैं 4 मिनट। घड़ी फिर आगे कितना हुई, 10 मिनट। तो मान लीजिए इसको हम समझने के लिए यहाँ से रख लेते हैं, 4 पीछे 10 आगे, टोटल कितना हो गया, 14। और टोटल समय कितना आ रहा है, हमने मॉर्निंग में 8 बजे देखा था, फिर दोपहर को हमने 3 बजे देखा, तो टोटल समय कितना हो रहा है, 8 4 12 और 3, तो टोटल समय कितना हो रहा है, 7 घंटे का हो रहा है। अब देखिए आपका समय आ गया है 7 घंटे। 7 घंटे में घड़ी टोटल कितना फास्ट हुई, तो टोटल 14 मिनट फास्ट हुई। अब देखिए सही समय कब बताया होगा, सही समय तब बताया होगा जितना वो पीछे थी, अगर उसको कवर कर लेगी सही समय बताएगी। तो घड़ी पीछे कितना थी, 4 मिनट पीछे थी, तो घड़ी को 4 मिनट आगे करिए, तो आगे करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। बस अब आपको यही समीकरण क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए 7 से इसको मान ली काटेंगे, 7 1 के 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए 4 का गुणा हम 1 में करेंगे, 4 1 के 4 हो जाएगा और आपका 2 नीचे आ गया। अब बताइए 4 में हम 2 का भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही आपका 2 उत्तर है, लेकिन कैसे, हमने घड़ी कब देखा था, 8 बजे देखा था, 2 घंटे बाद घड़ी ने सही समय बताया होगा। तो बताइए 8 बजे में हम 2 घंटे ऐड करेंगे, कितना आएगा, 10, 8 2 10, तो घड़ी ने 10 बजे सही समय बताया होगा। कितने बजे बताया होगा, घड़ी ने 10 बजे सही समय बताया होगा। इस प्रकार से यह जो घड़ी के सुइयों के मंद और तीव्र होने से संबंधित यह जो सवाल है, इस सवाल को हम लोगों ने लगाने का, समझने का प्रयास किया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिस प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक, दोस्तों तक, साथियों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को देख पाएँ, हमारे साथ जुड़ पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।